आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये माय हाफ ब्रदर का पार्ट 10 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो होती है वो अपना चाल चल देती है और जंगकुक समझ जाता है। और अब आगे क्या करते हैं दोनों वो हम वीडियो में देखते हैं। क्या हुआ जंगकुक, तुम कुछ सोच रहे हो क्या, या फिर प्लानिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो? ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि मैंने प्लानिंग बना रखी है और तुम्हें चलना तो मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि तुम जैसे लड़कों को मुझे अपनी उंगलियों में नचाना बड़ा मज़ा आता है। और एक बात कहूँ, स्पेशली जो मुझसे पंगा ले, एक बात कहूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। सोच रहा हूँ जिमिन कि तुम्हारी इस घमंड को मैं कैसे तोड़ूं, क्योंकि तुमने जैसे कहा ना कि तुम्हें बॉयज़ को अपनी फिंगर्स पे नचाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे गर्ल्स को अपनी इशारों पे नचाना बहुत पसंद है जब वो मेरे आगे पीछे घूमती हैं। बस ये सोच रहा हूँ, अगर तुम ऐसी हो गई तो क्या करूँगा मैं। अगर तुम लोगों को आंखों से बात करना हो गया हो तो जिमिन हम चले, हमें पैकिंग भी करनी है। इन लोगों का क्या है, इन लोगों को कुछ नहीं लेना। हाँ हाँ ताई, क्यों नहीं, वैसे भी मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता। और किसने कहा, मैं तो बस इसे ये बताने की कोशिश में थी कि बस हमारे हिसाब से चलना होगा। हाँ चलो हम पैकिंग करते हैं। इतना बोलने के बाद ताई और जिमिन जो होती है वो दोनों पैकिंग करने के लिए अपने अपने रूम चली जाती। यार क्या सोच रहा है, तुम्हारी और जिमिन की आई कांटेक्ट तो बड़ी खतरनाक है। ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों माइंड से बातें कर रहे हो। वैसे मैं जान सकता हूँ कि अब जॉन जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सी प्लान है जो अब ये एग्जीक्यूट करने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना डिजर्व तो करता हूँ और मुझे लगता है इस ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँ, फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाएगा और मैं फुल भी हो जाऊँगा। हाँ यार क्यों नहीं, मज़ा तो बहुत आएगा। अभी तो गेम शुरू हुआ है और मैंने जिमिन के लिए बहुत कुछ सोचा है जिसे मैं अभी नहीं बता सकता। तुम सीधा चलो, जिमिन ने जो गलती की है अब उसे मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। अब उसे उसकी बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। बोलो। हाँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा है जो स्टेप सिस्टर और स्टेप सिबलिंग्स में ऐसी फाइट्स हो रही है। गॉड नोस तुम लोगों का क्या होगा। वेल मुझे क्या, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा मत सोचना। बस मैं ताई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वेल एक बात कहूँ, तुम दोनों वैसे साथ में बहुत मज़ेदार लगते हो। आई मीन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी के साथ साथ बहुत बदमाश भी लगते हो। शुगा अभी तो देखता जा यार कि अभी मैं क्या क्या करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। और इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना तुम्हें जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ये जेके भी ना, इसे हम लोगों के साथ आने की क्या ज़रूरत थी। तुमने कितना अच्छा प्लान बनाया था जिमिन कि मैं और तुम साथ में चलेंगे, लेकिन उसे हमारे साथ हड्डी को कबाब, हाय वो कबाब में हड्डी होता है। और सही कहा, उसका तो दिमाग ही उल्टा है, तो ये कहावत भी तो उल्टी ही हुई ना। वेल जो भी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये स्टेप सिस्टर और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी बेवकूफ़ है कि अपना मज़ा ख़राब करेगी? जिमिन हमेशा सही काम करती है और तुम देखते जाओ तुम्हारा भाई को मैं कैसे सुधारती हूँ। तुम्हें पता है उसे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला ना जो उसके लायक हो और उसे सीधा कर सके। लेकिन अब तुम ये प्रॉब्लम ना मुझ पे छोड़ दो, मैं उस इडियट को ऐसा सीधा करूँगी कि
तुम्हारी एक बात पे वो आगे पीछे घूमेगा और उसे समझ आ जाएगा कि गर्ल से कैसे बिहेव करते। यहाँ पर टाइम रात की शिफ्ट हो जाती है। जिमिन सो रही होती है, तभी अचानक जेके जिमिन के रूम पर बिना पूछे घुस जाता। तुम मेरे रूम पर क्या कर रहे हो, और वो भी बिना परमिशन की? तुम्हें परमिशन किसने दिया? और इतनी रात को तुम मेरे रूम पर? तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हें सोना होना नहीं है क्या? बोलो। और मुझे अभी तुमसे कोई बात भी नहीं करनी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जेके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे लड़के ऐसे भी हो सकते हैं। किसी भी लड़की के रूम पर घुसने से पहले ज़रा भी नहीं सोचते कि क्या कर रहे हो। ओह हेलो मिस एक्सप्रेस, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ। और किसने कहा दूसरों के रूम? तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। और दूसरी बात, ये मेरा घर है, ये मेरी मर्जी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे रूम पर आ सकता हूँ और तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुमने जो प्लान बनाया है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कुछ बात करूँ। क्यों? तुम बहुत ज़्यादा समझदार होते जा रही। बात करने के लिए उसके हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। किसी ने सिखाया नहीं है। किसी का ऐसा हिम्मत ही नहीं हुआ आज तक कि जॉन जंगकुक किसी को पकड़े और वो उसका हाथ हटा दे। और तुम पहली वो लड़की हो जो कंप्लेन कर रही हो। हाँ, और तुम तो लकी हो जो जॉन जंगकुक तुम्हारे रूम पर रात को अकेले तुमसे मिलने आया है। तुम्हें तो अपने आप को लकी फील करना चाहिए। और तुम हो कि मुझसे कंप्लेन कर रही हो कि मैं इतनी रात को तुम्हारे रूम पर क्या कर रहा हूँ। एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लड़की आज तक नहीं देखा मैंने, तुम्हें पता है। और मैंने तुम्हारे जैसे बदतमीज़ लड़का। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे पीछे हर लड़कियाँ घूमती है, बट ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जॉन जंगकुक। हर लड़की सेम नहीं होती है। सही कहा, क्योंकि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती है, जैसे कि तुम, राइट, जिसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किससे पंगा ले रही है और किसे क्या कह रही है। तुम्हें पता है, तुम गलत जगह पे हाथ लगा रही हो और गलत जगह पे तुम ट्रिगर कर रही हो। जिमिन, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकता। और मैं वो इंसान हूँ जिसकी हड्डियाँ तोड़ने से पहले मैं भी कुछ नहीं सोचती। और वो जो मेरे सामने होशियारी दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसकी सारी होशियारी मैं उसी को दे देती हूँ। तुम मुझसे दूर रहना जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारी जैसी नहीं। इतना घमंड। पाक जिमिन, थोड़ा सा अपनी इस घमंड को अपने पास रखो, क्योंकि अगर जॉन जंगकुक अपने पे उतर आया ना, तो तुम्हें तुम्हारी मॉम भी नहीं बचा सकती और ना ही वो तुम्हारी सिस्टर उर्फ बेस्ट फ्रेंड किम तेयोंग। तुम्हें पता है, अगर जंगकुक किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो गॉड भी नहीं बचा पाता है। फिर तो ये बेचारे इंसान है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूँ और तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो मैं दूंगा। तुमने ट्रिप प्लान करके मेरा काम तो और आसान कर दिया जिमिन। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ले जा रही हो तो मुझ पे मेहरबानी कर रही हो? नो, ये तो तुम्हारी गलती है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम रिग्रेट करोगी कि मैंने इसे क्यों अपने साथ लाया और मैंने ये प्लान ही क्यों बनाया, और बनाया भी तो इसके सामने क्यों बनाया। ओह जॉन जंगकुक, इतना कॉन्फिडेंट। पाक जिमिन ऐसे कॉन्फिडेंट वालों का तो कॉन्फिडेंट कब से तोड़ते आ रही है, और तुम तो ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो। मज़ा आएगा, है ना? इसीलिए तो तुम्हें साथ में लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बेवकूफ़ी की है? तुम देखते तो जाओ कि जिमिन तुम्हारे साथ क्या करती है। तुम मुझे जेलस फील कराने चले थे ना, अब
अपना ही मेडिसिन खाकर कैसा लगा जियोन जंगकुक? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। आज जिमिन, तुम ना कुछ ज़्यादा ही ओवर बनती हो, लेकिन सच कहूँ तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। पता नहीं तुम्हारे और क्लोज कैसे हो जा रहा हूँ। एक बात कहूँ, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से कहीं तुम्हें इसका अंजाम बहुत बड़ा ना झेलना पड़ जाए। और एक बात याद रखना, अगर तुम अब पीछे हटी ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सिर्फ मेरी नज़र में हो और अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देखो। जंगकुक इतना ही कहता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। इसका क्या मतलब है कि मैं इसके नज़र में आ गई हूँ? और ये कौन सा तरीका था ऐसे बताने का? मुझे तो इसकी इंटेंशन पर ही शक होता है कभी कभी। और ये मेरे क्लोज कैसे आ सकता है? जियोन जंगकुक ये खुद को समझता क्या है? ये इसका बाप का घर। एक मिनट, हाँ इसका बाप का ही घर है। लेकिन मैं यहाँ पर रहती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो मैं देख लूंगी जियोन जंगकुक, बस तुम देखते जाओ। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।